स्वागत है आप सबका 36 के टॉक शो के ब्रांड न्यू एपिसोड में। इसमें हम बात करने वाले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है हिंदी मूवीज़ की तरफ से। हिंदी मूवीज़ में जो पहली अपडेट आ रही है वो है सलमान खान की अगली मूवी टाइगर 3 की तरफ से। टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है। इससे पहले इस यूनिवर्स में 4 मूवीज़ और आ चुकी है जिनका नाम है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान। पठान की इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही हम सब जानते हैं। उसी के इवेंट्स के बाद अब अगली मूवी आ रही है टाइगर 3। टाइगर 3 के बारे में सबसे बड़ी कंफर्मेशन ये है कि इसमें पठान का कैरेक्टर भी होने वाला है जिसे शाहरुख खान प्ले करने वाले हैं। आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे जो टाइगर 3 के सेट से निकाली गई हैं और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक ही सेट के अंदर घुसते दिख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइगर 3 के टीजर में हमें कुछ शॉर्ट्स देखने मिले। YRF ने बहुत चालाकी से हमसे छुपाने की कोशिश करी है पर हमने निकाला है। ये वाला आप शॉर्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर एक औरत एक मर्द को मार रही है। यहाँ पर एक फीमेल स्पाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फीमेल स्पाई किसी को मार रही है। ये आप जिनको देख रहे हैं ज़रा गौर से देखिएगा, जो फीमेल स्पाई है वो बिल्कुल जोया जैसी दिख रही है, जो जिनको हमने पहली मूवी के में भी देखा हुआ है। पर जो अगले बंदे हैं जिनको ये मार रही है वो इमरान हाशमी जैसे दिख रहे हैं। आप ये फोटो देख रहे होंगे, इमरान हाशमी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ महीने पहले अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि इस मूवी में वो विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और उनका फिजिक और इस बंदे का फिजिक्स बिल्कुल सेम दिख रहा है। और अगली की इमेज आपको दिखाते हैं जो कि टाइगर 3 के टीजर में ही थी। इस फोटो को देखिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सलमान खान बाइक में कहीं जा रहे हैं और उनके पीछे एक और इंसान है, तो और वो भी बाइक में, और उनका जो पैर है वो बिल्कुल पठान जैसा दिख रहा है। तो ये पूरी तरह से श्योर हो गया कि अगर आप मूवी में ये सीक्वेंस स्टार्ट हो गया तो आप समझ जाइएगा कि पठान आने ही वाला है और टाइगर को बचा लेगा। सलमान खान ईद को छोड़कर अब दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनकी बहुत टाइम बाद ऐसी एक मूवी आने वाली है जो दिवाली पर रिलीज हुई है। मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सलमान खान अपना कमबैक करने जा रहे हैं और इस मूवी के विलन इमरान हाशमी मैं बहुत चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो एक विलन को कैसे प्ले करते हैं। हमने पहले भी उन्हें देखा है विलन प्ले करते हैं, बहुत पॉपुलर मूवी गैंगस्टर आपने देखी होगी। और ऐसा होता है हमेशा कि जब भी वो विलन प्ले करते हैं ना उनकी मूवी अच्छी होती है। अगली अपडेट आ रही है एनिमल की तरफ से। एनिमल का टीजर 28 सितंबर रणबीर कपूर के बर्थडे के दिन रिलीज हो चुका है। इस मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने आज तक सिर्फ 2 ही मूवी बनाई है। और जो चीज़ मुझे इस मूवी के लिए एक्साइटेड कर रही है वो संदीप रेड्डी वांगा के स्टेटमेंट्स। आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जब कबीर सिंह रिलीज हुई थी तो उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था कि मूवी बहुत वॉयलेंट है और उनके जो थीम्स है और उनकी जो टॉक्सिसिटी है कैरेक्टर की वो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। और लोगों का ये कंप्लेन आ रहा था उनकी तरफ कि जो टॉक्सिसिटी थी कबीर सिंह की उसको लोग आइडियलाइज कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि अभी तक हमने वॉयलेंस देखा कहाँ है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। वॉयलेंस आई लव वॉयलेंस, ठीक है। और हाँ, एक और बात, इस मूवी के जो पोस्टर्स आ रहे हैं 5 पोस्टर्स आए हैं अभी तक। 2 रणबीर कपूर के, एक रश्मिका मंदाना के, यहाँ पर आपको इमेजेस दिख रही होंगी, एक अनिल कपूर का और एक बॉबी देओल का। इन सब में से जो पहला पोस्टर रणबीर कपूर का रिलीज हुआ था और जो आखिरी पोस्टर बॉबी देओल का रिलीज हुआ था, माइंड ब्लोइंग पोस्टर्स, क्या पोस्टर्स है। और ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं होने वाला, दोनों एकदम कमीने कैरेक्टर्स होने वाले और जो उनकी लड़ाई होगी ना देखकर मजा आ जाएगा। आप ये टीजर का लास्ट वाला शॉट देखे बॉबी देओल का, इसमें वो किसी को ऐसे ऐसे करके बुला रहे, कूल भाई, बहुत कूल लग रहा है वो। कुछ कंप्लेंट्स भी है मुझे इस टीजर से कि मैं इसको थोड़ा कम ब्राइट एक्सपेक्ट कर रहा था और इसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट से हैं तो मैं इसको कम एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आप इन सीन्स को देखेंगे जहाँ पर हमें रिएक्शन शॉट देखने को मिल रहे हैं रणबीर कपूर के मशीन गन चलाने की, तो उसे संदीप रेड्डी वांगा ने टीजर से काट दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब थिएटर में जाकर देखें। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है अक्षय कुमार की, कौन सी, इस साल की तीसरी फिल्म की, मिशन रानीगंज। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है 1960 के एक केस से जिसमें कुछ माइनर्स अपनी ही माइन में फंस चुके थे और ऊपर से बंद हो चुकी थी माइन। उनको बचाने के लिए अक्षय कुमार जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो जाने वाले हैं। इस मूवी का नाम पहले होने वाला था कैप्सूल गिल, फिर इस मूवी का नाम चेंज करके किया गया द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, फिर इस मूवी का नाम चेंज करके किया गया द ग्रेट भारतीय रेस्क्यू। तो अभी इसका टीजर आया है और इसके बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अक्षय कुमार ने इस मूवी में बहुत ही और नॉर्मल सी मार्केटिंग टेक्टिक्स फॉलो करी है कि टीज़र, आजकल तो हर मूवी में ऐसी हो रहा है कि 10 दिन पहले टीज़र रिलीज़ करते हैं
और जिससे हाइप मेंटेन रहती है तो कलेक्शंस अच्छे चले जाते हैं पहले दूसरे दिन में। अगर मूवी अच्छी रही तो बाद में और बढ़ जाते हैं। ये टैक्टिक शायद मिशन रानीगंज के केस में फॉलो ना हो, क्योंकि बाकी की मूवीज अगर आप देखेंगे, जेलर, जवान, विक्रम, तो ये सब ऐसा करने के लिए ट्रेलर के पहले अपने गाने रिलीज करते हैं। पर इस मूवी के गाने रिलीज हुए हैं पर हमको कुछ पता नहीं चला। तो मार्केटिंग बहुत ढीली जा रही है इस मूवी की। पता नहीं इस मूवी का क्या होगा, अक्षय कुमार को क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने फिर से फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर से हाथ मिला लिया है वेलकम 3 के लिए। अगली अपडेट आ रही है फुकरे 3 की तरफ से। फुकरे 3 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी की रिलीज डेट सलार के पोस्टपोन होने के बाद अनाउंस की गई। आज ये मूवी रिलीज हुई है तो इसके कलेक्शंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो क्लैश प्रशांत नील की KGF और शाहरुख खान की जीरो का 2017 में हुआ था, वो क्लैश फिर से होने वाला है। जीरो और KGF के बाद डंकी और सलार के साथ। इन दोनों क्लैशेस में सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि जीरो भी एक बहुत ही कॉमन ऑडियंस की तरफ टारगेट नहीं कर रही थी, और डंकी भी एक ऐसी मूवी जो कॉमन ऑडियंस की तरफ टारगेट नहीं करने वाली है। और ये सुनने में आ रहा है कि डंकी का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव होने वाला है। ये खुद बोमन ईरानी, जो इस मूवी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले, वो खुद सामने आके बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ है सलार, जो कि एक फुल ब्लोन मास एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली, एक्शन से भरपूर, जिसके लीड में प्रभास हैं। और शायद यही प्रभास को बचा सकती है, क्योंकि बाहुबली के बाद से उन्होंने 3 मूवीज दी। और क्योंकि बाहुबली के बाद उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं दिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्लैश के लिए, बट मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ इस क्लैश के लिए, क्योंकि ये बारबी और ओपनहाइमर वाला क्लैश नहीं होने वाला। ये एक इंडियन क्लैश है, जहाँ पर जो जिसका फ़ैन होगा वो वही मूवी देखने जाएगा। लोग 2-2 मूवीज़ नहीं देखने वाले, जैसा बारबी और ओपनहाइमर के साथ हुआ था। बार्बनहाइमर बोला जा रहा था बारबी और ओपनहाइमर को, पर इसे क्या कहा जाएगा? सलार और डंकी को? सालुंकी? डकार? क्या बोला जाएगा? अगली अपडेट आ रही है जवान की तरफ से। जवान ने मात्र 18 दिन के अंदर अंदर 500 करोड़ का नेट कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और 18 दिन के अंदर अंदर 1000 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है वर्ल्ड वाइड। बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान ऐसा करने वाले इंडिया के पहले स्टार बन चुके हैं। अगली अपडेट आ रही है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की तरफ से। अब इसे मैं अच्छी अपडेट कहूँ कि बुरी अपडेट कहूँ मुझे नहीं पता, पर इसके लिए विलन के रोल में कास्ट कर लिया गया अर्जुन कपूर को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मूवी बचती है तो बचती है, नहीं तो नहीं बचती। मैं तो पहले दिन नहीं जा रहा ये मूवी देखने। अब अगली अपडेट आ रही है अजय देवगन की है अगली मूवी, जो कि एक ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड है। ब्लैक मैजिक मिस्ट्री थ्रिलर कह रहे हैं वो। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर, इंडिया में नहीं देखा, बाहर तो ऑफ कोर्स बने ही हुए हैं। तो मैं बिल्कुल देखना चाहूँ क्या, क्योंकि अजय देवगन का क्या टेक है इसकी तरफ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अजय देवगन हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहे हैं अपनी मूवीज के साथ। वो उनके जो एक्सप्रेशन है उसकी एक लिमिटेड रेंज है, बट उसे वो यूज अच्छी तरह से करते हैं। सेम अजय अर्जुन कपूर के लिए भी है, बट वो यूज नहीं कर पाते, वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं हॉलीवुड की कुछ अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हॉलीवुड में बहुत ही बड़ी स्ट्राइक चल रही है, राइटर्स की स्ट्राइक। उसको कुछ दिनों बाद एक्टर्स ने भी ज्वाइन कर लिया। राइटर स्ट्राइक WGA कर रही है, जो कि एक राइटर्स का गिल्ड था। हॉलीवुड में ऐसा होता है कि राइटर्स का गिल्ड है, और वो लोग उस गिल्ड की तरफ से अपना काम सोर्स करके प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, और प्रोड्यूसर उस गिल्ड को पैसा देता है। तो ये स्ट्राइक इसलिए स्टार्ट हुई थी कि प्रोड्यूसर्स अच्छे से पे नहीं कर रहे थे राइटर्स को, बल्कि एक राइटर एक सोल होता है मूवी। फिर कुछ दिनों बाद एक्टर्स ने भी ये स्ट्राइक ज्वाइन कर ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड का जो हाईएस्ट पेड एक्टर है ड्वेन द रॉक जॉनसन, उनकी सैलरी एक मूवी के लिए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान की सैलरी सेम है। इनफैक्ट शाहरुख खान की सैलरी ज्यादा है रॉक से। तो यही रीजन था राइटर्स और एक्टर्स का स्ट्राइक पे बैठने का। राइटर्स का एक और रीजन था कि AI का इन्वॉल्वमेंट। प्रोड्यूसर्स ये कह रहे थे कि वो स्क्रिप्ट अब AI से लिखवाएंगे और फिनिशिंग के लिए राइटर्स को बैठा। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था, क्योंकि AI कभी टेक ओवर नहीं करना चाहिए ह्यूमैनिटी को। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल कर आई कि 132 डेज के बाद ये स्ट्राइक 26 सितंबर को ये स्ट्राइक खत्म हो गई राइटर्स की। सैग एफ्ट्रा वाले यानी कि एक्टर स्ट्राइक अभी भी बैठी हुई है। और जब एक्टर्स राइटर्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पर बैठे थे, तो राइटर्स ने ये कहा था कि वो एक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक एक्टर्स की स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी काम स्टार्ट होने वाला है हॉलीवुड में। और ये बात तो भूल ही जाइए कि 2024 में कोई एक अच्छी मूवी, बड़ी मूवी देखने को मिल भी जाएगी हॉलीवुड की तरफ से। जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी 2024 में आने वाली है वो है जोकर 2। जोकर 2 का नाम ये लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ये नाम, बहुत अजीब सा नाम है, आप पढ़ लीजिएगा।
और राइटर स्ट्राइक खत्म होने के बाद HBO मैक्स ने ये कहा कि उनकी प्रायोरिटी रहेगी यूफोरिया सीजन 2 और उन अब दूसरा नाम क्यों नहीं लिखा तू। तो HBO मैक्स की तरफ से अपडेट ये आ रही है कि उनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी यूफोरिया का सीजन 3 और लास्ट ऑफ अस का सीजन 2। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने लास्ट ऑफ अस की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, बट अभी तक वो चीज़ उन्होंने रिवील नहीं करी है, क्योंकि लास्ट ऑफ अस एक्चुअली एक गेम से इंस्पायर्ड है और गेम की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है। तो उन्होंने उस स्क्रिप्ट को AI में फीड करा और उन्हें कहा कि एक सीरीज़ के लिए स्क्रिप्ट लिख के दो। तो ये सीरीज़ के लिए स्क्रिप्ट AI से निकाल के रखी है। ये बात अभी तक रिवील नहीं की गई है और ये बात कंफर्मेशन भी नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ, इसे कंफर्मेशन मत मांगने का। और इसी राइटर स्ट्राइक के चलते हाउस ऑफ द ड्रैगन जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है, उन्होंने बाजी मार ली, क्योंकि इसके राइटर्स, इसके एक्टर्स, इसके डायरेक्टर्स सभी यूके से बिलोंग करते थे और जिन्होंने स्ट्राइक करी वो सब USA वाले थे। तो इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 हमें समर 2024 को देखने को मिल सकता है। शूटिंग खत्म होने के बाद अभी VFX का काम चलेगा, एडिटिंग का काम चलेगा। अगली और सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे आखिरी अपडेट आ रही है स्नो वाइट की तरफ से। स्नो वाइट आप जानते होगे, हम सब ने उसे देखकर बचपन में बहुत एंजॉय किया है। उसकी तरफ से ये अपडेट आ रही है कि रेचल जैगलर, जो कि शज़ैम में आप सभी ने उन्हें देखा होगा, शज़ैम पार्ट 2 में, जो कि बिली की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती होंगी, आपको हमें इमेज दिखाएंगे तो आप पहचान जाएंगे। उनके स्टेटमेंट ये आ रहे हैं, बहुत फालतू स्टेटमेंट आ रहे हैं मेरी राय में, तो आपका क्या है मुझे नहीं पता, आप कमेंट में गाली दे सकते, खुला है। आप उनके स्टेटमेंट सुनिए। उनका कहना ये है कि जो स्नो वाइट की कहानी में प्रिंस चार्मिंग थे वो एक स्टॉकर थे और वो स्नो वाइट को डिजर्व नहीं करते। उनका कहना ये है स्नो वाइट बहुत ही वीक कैरेक्टर है और उन्हें वो स्ट्रॉन्ग प्ले कर सकती है। तो मेरा सीधा जवाब उनकी तरफ ये रहेगा कि हमने जो बचपन में देख के एंजॉय किया है ना, उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसे चेंज मत करिए, हमारे बचपन के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं नहीं चाहता स्नो वाइट को स्ट्रॉन्ग देखना, मैं नहीं चाहता प्रिंस चार्मिंग को एज अ स्टॉकर, मैंने तो उसको बचपन में देख के एंजॉय किया ना। और दूसरी अपडेट्स, ये डिज्नी को क्या हो गया भाई, टेंगल्ड के लिए ये कह रहे हैं कि रपेंजल के बाल छोटे होंगे। भाई उसकी पूरी जान थी उस कैरेक्टर की उसके लंबे बाल, उसको तो छोटा मत करो प्लीज़। हमारे बचपन में जो हमने देखा है उसको रूइन मत करो। लायन किंग जैसी अगर मूवी बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं लाइव एक्शन में हमारे बचपन के कार्टून्स को बिगाड़ने की। थैंक यू।